चलिए आप सही है। चलिए आज हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखेंगे। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन जो लाइव चल रहा है इस सभी को आप लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा लोग। आज का पहला क्वेश्चन आता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो हैं ये आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर अम्बेडकर के जो पिता थे उनका नाम बताना। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए बाबा साहेब भीमराव मेरे पिताजी का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। क्या था, तो रामजी सकपाल उनके पिताजी का नाम था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। यानी कि आधुनिक जो सभ्य समाज है वो कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो वो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। किसे मानता है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बना हुआ है। यानी कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बना हुआ है। तो कैसा कारण है, तो प्रत्यक्ष है और प्रमुख है, यानी कि ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ए और बी दोनों जो है प्रमुख और प्रत्यक्ष, यानी कि जाति प्रथा जो है ये भारत में प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, मूल नायक क्या है। यानी कि मूल नायक जो है वो क्या है, तो मूल नायक क्या है, तो मूल नायक पत्रिका है। क्या है, तो मूल नायक जो पत्रिका है। अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग क्वेश्चन जो है जल्दी याद हो जाएंगे। तो मूल नायक क्या है, तो मूल नायक जो है पत्रिका है। ऑप्शन भी सही आंसर था। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु है कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी ये बताना है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु हुआ था 1956 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, 1956 दिल्ली में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, लेखक से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, मृत्यु और जन्म से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है वह कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891 को जो है इनका जन्म हुआ था। जन्म याद कर लेना है, लेखक से क्वेश्चन हमेशा से आपके एग्जाम में आया है, आगे भी आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। यानी कि अंबेडकर की दृष्टि में देखा जाए तो भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वो कैसा होता है। तो भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो वो होता है आपके दूध और पानी के मिश्रण की तरह। यानी कि ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी, तो वो थी आपकी भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की जो है आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, तो सभ्य समाज की जो है श्रम विभाजन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है, तो श्रम विभाजन की आवश्यकता है। ऑप्शन भी सही आंसर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आता है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। यानी कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ पे गए हुए थे, तो ये गए हुए थे कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क गए हुए थे। कहाँ पे गए थे, तो न्यूयॉर्क गए हुए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर जो थे वो चिंतन और रचनात्मकता के लिए जो है प्रेरक व्यक्ति थे। उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो वो थे आपके ज्योतिबा फुले। कौन थे, 12 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले थे
कबीर थे और बुद्ध थे। ये इन तीनों जो हैं आपके उनके प्रेरक व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? यानी कि जाति पाति जो तोरक मंडल भाषण है वो लाहौर में कब हुआ था? 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये हुआ था 1936 में। कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है। क्या है? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्या है? तो यह निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? यानी कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना जो है आपके अंबेडकर की है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा लोग। कौन सी रचना जो है अंबेडकर की है? तो देखिए, द कास्ट इन इंडिया, ये भी इनके ही रचना है। द अनटचेबल्स हु आर दे, यानी कि द अनटचेबल्स हु आर दे। और सी आता है हु आर क्षुद्राज। और डी इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि तीनों जो हैं ये तीनों आप लोगों के भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यानी कि आधुनिक जो सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो वो मानता है आपके श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्यकुशलता के लिए मानता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आधुनिक सभ्य समाज है वह कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है श्रम विभाजन को। 17 नंबर क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा दिक्कत होगा, आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित जो है अंश है? 17 नंबर क्वेश्चन। तो यह आपके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो है यह संपादित अंश है। ऑप्शन नंबर सी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? यानी कि अंबेडकर के जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसको हिंदी में जो रूपांतरण है वो किसने किया था? किसने किया था? तो ललई सिंह यादव जो हैं, ललई सिंह यादव जो हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये आपके अंबेडकर का जो भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको हिंदी में इन्होंने रूपांतरित किया था। इसको ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जो जन्म है वो किस परिवार में हुआ था? तो देखिए, उनका जो जन्म है वो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में जो है उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को जो है इस युग में कहाँ पे विडंबना दिखाई दिया था? तो कहाँ पे दिखाई दिया था? तो जातिवाद में। कहाँ पे? तो जातिवाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के जो माता थी उनका नाम बताना है। उनके माता का क्या नाम था? तो उनके माता का क्या नाम था? 21 नंबर क्वेश्चन है, उनके माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई। देखिए, भीमाबाई जो थी वो अंबेडकर की माता का नाम था। इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर जो है पीएचडी की जो उपाधि है इन्होंने कब धारण की थी? 22 नंबर क्वेश्चन। तो ये धारण किए थे 1916 में। कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी में है। 1916 में जो है इन्होंने पीएचडी की उपाधि को धारण किया हुआ था। इसको ध्यान रखिए। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की जो बात है वो क्या है? तो लेखक की दृष्टि में जो विडंबना की बात है वो है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह आपके लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में जो है आदर्श जो समाज होता है वो कैसा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता हो, क्षमता हो और मातृत्व का भाव हो। मातृत्व का भाव हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक जो है वो
बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष जो कारण है वो किसे मानते हैं, तो वो मानते हैं आपके जाति प्रथा को। किसको मानते हैं, तो लेखक जो है जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। रंजू कुमारी हेलो। चलिए सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है ये किसकी रचना है, तो ये रचना है आपके भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जो जाति प्रथा है वह कैसा है, तो आर्थिक पहलू से भी देखा जाए तो जाति प्रथा कैसा है, तो हानिकारक है। कैसा है, तो हानिकारक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन आता है, अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको जल्दी याद हो जाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन आता है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर अंबेडकर जो है वो किस पत्रिका का संपादन किए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इनका जो पत्रिका था वो था आपके बहिष्कृत भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने बहिष्कृत भारत का संपादन किया था, यह पत्रिका है। और इनका जो संपादक हैं ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और आज का आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन आता है 30 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माण के रूप में हम किन्हें जानते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, क्वेश्चन सभी को पता होगा। इसका कमेंट आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर को जो है हम लोग भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और भी आप लोगों को किस सब्जेक्ट पे आगे लाइव स्ट्रीम चाहिए, लाइव क्लास और भी चाहिए, तो कमेंट करके बताते हुए चलेंगे।